हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरमान टेक्नोलॉजीज। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के इस सीरीज में आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। सबसे पहले रेशियो। अ रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। दो क्वांटिटीज जो सेम यूनिट्स की हों उसकी कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज गिवन बाय यूजिंग कॉलन सिंबल। जो दो डॉट्स होते हैं कॉलन सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। The ratio of two quantities A and B is given as A is to B. रेशियो को हम दो क्वांटिटीज जो सेम यूनिट के होते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं A is to B. A is called antecedent, B is called consequent. तो रेशियो में दो क्वांटिटीज होती हैं जो सेम यूनिट की होती हैं जिसके कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A is to B से। A को एंटीसीडेंट और B को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियो के कितने टाइप्स होंगे? इनवर्स रेशियो, हम इसको रेसिप्रोकल रेशियो भी कहेंगे। द इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is B is to A। ओरिजिनल रेशियो अगर A is to B है तो इसको हम इनवर्स या रेसिप्रोकल करने के लिए एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना देते हैं। कंपाउंड रेशियो, व्हेन टू और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड रेशियो A is to B and C is to D रिजल्ट्स इन AC is to BD। कंपाउंड रेशियो दो या दो से ज्यादा रेशियो को एक साथ मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। सब एंटीसीडेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल करेंगे सब कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। डुप्लीकेट रेशियोज, द रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, हम उसको डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियोज, द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B। स्क्वायर करने पे डुप्लीकेट रेशियो, रूट निकालने पर सब डुप्लीकेट रेशियो होंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियोज, द रेशियो ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स A क्यूब इज टू B क्यूब। अगर हम दो नंबर्स का क्यूब निकालेंगे तो वो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। इसी तरह इसका क्यूब रूट निकालने पर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। द रेशियो ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ टू नंबर्स, क्यूब रूट A इज टू क्यूब रूट B। ठीक है। रेशियो ऑफ इक्वलिटी, व्हेन बोथ टर्म्स आर इक्वल, A इज टू A और 1 इज टू 1। जो भी रेशियो अगर सेम वैल्यूज होगी, अगर रेशियोज की वैल्यू सेम होगी, क्वांटिटीज की वैल्यू सेम होगी तो हम उसको, अगर क्वांटिटीज की वैल्यू सेम होगी तो हम उसको रेशियो ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। अगर ये इक्वल ना हो तो हम इसको रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। व्हेन टर्म्स आर नॉट इक्वल, A is to B where A not equal to B। Proportion, proportion refers to the comparison of ratios. If two ratios are equal, then they are said to be proportionate to each other. Two proportional ratios are represented by a double colon. If two ratios A is to B and C is to D are equal, then they are represented as A is to B is as C is to D. हमने रेशियोज को देखा जहां पर दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। अब हम प्रोपोर्शन देखेंगे। प्रोपोर्शन में दो रेशियो को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जिसको हम एक दूसरे को प्रोपोर्शनल कहते हैं, प्रोपोर्शनेट। और इसको हम एक रेशियो के बाद दूसरे रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे तो बीच में डबल कॉलन लगाएंगे। इसको हम इज एज पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो बाहर के टर्म्स आपको दिखाई देंगे, ये आप देख रहे हैं आउटर टर्म A और आउटर टर्म D। ये जो बाहर के टर्म्स है ना A और D, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। और जो अंदर के टर्म्स हैं B और C, इसको हम कहेंगे मीन्स। बाहर के जो टर्म्स होंगे A और D ये होंगे एक्सट्रीम्स, और अंदर के जो टर्म होंगे B और C इसको हम कहेंगे मीन्स। इसका मतलब ये है कि A इज टू B एक रेशियो है और C इज टू D एक रेशियो है। तो ये दो रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये होगा प्रोपोर्शन। एक रेशियो किसको कहेंगे? दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा। दो रेशियोज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल जो बाहर के टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं A और D, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स।
बी और सी जो इंटरनल जो अंदर के रेशियोज दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ, इसको हम कहेंगे मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन देखिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहेंगे हम, कि अगर मान लीजिए एक ए की वैल्यू है, एक बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर ए की वैल्यू कम हो रही है तो बी की वैल्यू भी कम होगी, इसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए दो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, ए की वैल्यू अगर बढ़ रही है लेकिन अगर एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है और वाई की वैल्यू घट रही है, अगर हम एक्स की वैल्यू को कम कर देंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, इसको हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पर आप ये प्रोपोर्शनल का सिंबल देख सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एज वन क्वांटिटी इंक्रीज the other quantity at the same rate x proportional to y, proportional means direct proportional। ठीक है, डबल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स, जैसा कि डबल हो जाएंगे, एग्जांपल है हम आगे देखेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर डिक्रीज एट सेम रेट, जब इनवर्स हो जाएगा ना तो 1/1 हो जाएगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि x प्रोपोर्शनल टू y, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर x प्रोपोर्शनल टू x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y तो ये 1 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट y हो जाएगा। ठीक है, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम किसे कहेंगे, तीन या उससे ज्यादा क्वांटिटीज जो कंटिन्यू इक्वल रेशियो में आ रहे हैं, जैसा कि A is to B equal to B is to C equal to C is to D equal to D is to E, like that। मीन प्रोपोर्शन कैसे कहेंगे, इन प्रोपोर्शन A is to B, B is to C। यहां पर जो B सेम आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम, तो B इज द मीन प्रोपोर्शन, ये सेम होने की वजह से। तो हम B को फाइंड आउट कैसा कर सकते हैं, बिटवीन A एंड C कैसा फाइंड आउट करेंगे इसको हम, B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A इज टू B, B इज टू C। यहां पर देखिए A फर्स्ट है, ये B सेकेंड होगा और ये C थर्ड, तो C थर्ड प्रोपोर्शन है। अगर आपको C फाइंड आउट करना है तो C के लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई A। इसी तरह फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड, D फोर्थ, तो D इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको D कैलकुलेट करना है तो B इंटू सी बाई A आप करेंगे। ठीक है, ये थे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। जब आप एग्जांपल्स देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो देखिए, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द साइज ऑफ टू क्वांटिटीज विथ सेम यूनिट। टू क्वांटिटीज यानी टू क्वांटिटीज होंगे जिसको हम कंपेयर करेंगे, A इज टू B, जिसको हम रेशियो कहेंगे। प्रोपोर्शन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ टू रेशियोज को हम अगर कंपेयर करेंगे तो वो प्रोपोर्शन होगा, टू क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो रेशियो होगा। द सिंबल्स यूज टू एक्सप्रेस अ रेशियो, सिंबल जो हम यूज करते हैं रेशियो में, अ कॉलन और स्लैश, A इज टू B या A बाई B, एक ही बात होगी। तो इसको हम डबल कॉलन, इसको हम सिंगल कॉलन यूज करेंगे रेशियो में। प्रोपोर्शन में देखिए, द सिंबल यूज टू एक्सप्रेस अ प्रोपोर्शन, डबल कॉलन, रेशियो में सिंगल कॉलन था और प्रोपोर्शन में डबल कॉलन। इट इज रेफर्ड टू एज एन एक्सप्रेशन, रेशियो को हम एक्सप्रेशन के तौर पे बताएंगे, इसमें इक्वल नहीं आएगा। प्रोपोर्शन में इट इज रेफर्ड टू एज एन इक्वेशन, और प्रोपोर्शन को हम इक्वेशन के तौर पे बताएंगे, रेशियो को एक्सप्रेशन के तौर पे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए ये पहला प्रॉब्लम है, आरआरबी में पूछा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन क्या कुछ दिया हुआ है, हम इसको पहले देख लेते हैं। इफ A is to B 3 is to 4, B is to C 4 is to 1, then A is to B is to C हमें पता करना है। तो आप देख लीजिए A is to B, हम इसमें दो मेथड से करेंगे। पहले तो हम देखेंगे एक रिवर्स फॉरवर्ड मेथड, RF मेथड। ये रिवर्स फॉरवर्ड मेथड क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। ये देखिए, पहले आपको क्या कुछ कैलकुलेट करना है, A is to B is to C, ये आपको कैलकुलेट करना है। A is to B कितना दिया हुआ है, A is to B है 3 is to 4। ठीक है, B is to C कितना दिया हुआ है, 4 is to 1, 4 is to
1। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह खाली है, इसका मतलब हम इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर होगा आगे भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर इसके सामने भी जगह खाली है, तो यहाँ पर इस 4 को यहाँ पे भेज देंगे, तो ये हो गया फॉरवर्ड और ये रिवर्स नंबर, इसलिए हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड मेथड कहेंगे। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4 इज टू 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। अब ये 4 के टेबल से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। दैट्स योर आंसर, ए इज टू बी इज टू सी। क्लियर। एक और हम देखेंगे, रिवर्स एन मेथड। रिवर्स एन मेथड क्या होता है, यहां पर देखिए एन इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो हम इसको रिवर्स में किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए रिवर्स एन। ठीक है, कि इस तरह से रिवर्स एन हो जाएगा, एन तो इस तरह से होगा ना। अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए 3:4 आपको दिया हुआ है, और ए इज टू बी है ना, बी इज टू सी आपको दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये ए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12 इज टू 4 1 जा 4, तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। बी तो मिसिंग है, 4 1 जा 4 डायरेक्ट आ गया, 4 3 जा 12 डायरेक्ट आ गया। अब इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एन, देख लीजिए ये रिवर्स एन के शेप में हो रहा है। ठीक है ना, तो एन तो ऐसा लिखेंगे ना हम, लेकिन ये इसका शेप ऐसा है, पहले ये ए, ये सी और ये एन, रिवर्स एन। तो 4 4 जा 16, देखिए वही है, 12 इंटू 12 इज टू 16 इज टू 4, 12 इज टू 16 इज टू 4, 4 के टेबल से 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ अगर 2400 is distributed between A and B in the ratio 7:5, find B share। 2400 जो भी है, जो भी रुपए है, 2400 रुपए ए और बी में हमें डिवाइड करना है इस रेशियो के हिसाब से, 7:4 के हिसाब से हम अगर शेयर करेंगे तो बी का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी आरआरबी का है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले जो अमाउंट आपको दिया हुआ होगा और जो रेशियोज आपको दिए हुए हैं, रेशियो क्या दिया हुआ है 7:5, जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे 7 + 5 तो ये हो जाएगा 12। ठीक, अब इस 12 को हम इस अमाउंट से डिवाइड करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12 2 जा 00 एज इट इज, तो ये आ रहा है आपका 200। यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए किसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ए का रेशियो करना है, ए शेयर करना है, तो ए शेयर ए को कितना हम देंगे, तो ए का यहां पर है 7, बी का है 5, तो 7 इंटू 200 करने पर ए का आएगा, और बी का आपको शेयर पता करना है, तो ये हो जाएगा बी का कितना है 5, है ना, ये ए का है और ये बी का है, तो 5 इंटू 200, तो ए का कितना होगा 7 2 14, 00 एज इट इज, 5 2 10, 00 एज इट इज। ठीक है, तो ये ए बी का हमें पूछ रहा था, ये हो जाएगा 1000 रुपीज, दैट वन। क्लियर। अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये वापस 2400 होना चाहिए, हो रहा है ना 2400, राइट। हमें पूछा गया था बी का शेयर, तो बी का शेयर है 1000। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का है। इसमें देखिए ए का जो आपको दिखाई दे रहा है 1/3 और बी का 3/4 और सी का 1/6, तो ए इज टू बी इज टू सी आपको पता करना है। ए 1 जा ए हम ले सकते हैं, a/3 इक्वल टू बी, और ये 3 यहां पर दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3b/4 इक्वल टू c/6।
देखिए अगर मान लीजिए कि a/3 इक्वल टू a/4 इक्वल टू a/2 अगर है, तो इसका रेशियो a:b:c अगर हमें पता करना होगा तो 3, 4, 2 डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि न्यूमरेटर पर सब 1 1 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 1 1 है क्या? नहीं है ना, यहाँ पर तो 1 होगा। ठीक है, हम a1 a ले चुके हैं ना इसको, तो यहाँ पर तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेम। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हैं, दैट इक्वल टू 3/4 इंटू 3, दैट इक्वल टू 1/6 इंटू 3। ठीक है, 1/9 हो जाएगा, 3 3 गेट कैंसल, 1/4 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। तो 4 के टेबल से तो नहीं जा पाएगा ये, तो रेशियो इतना ही होगा, 9:4:18। ठीक है, क्लियर? देखिए 9:4:18। आप इसको डायरेक्ट भी कैसे ही लिख सकते थे। मान लीजिए ये 1/3, ये 3/4, 3/4, 1/6। आपको ऊपर न्यूमरेटर में 1 1 होना चाहिए था ना, नहीं है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें 3 चाहिए था डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 240 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, अमित एंड अमर इन द रेशियो, इसका रेशियो दिया हुआ है, 3 लोग हैं, अजय, अमित और अमर, इनको 214 एप्पल इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? 1/5:1/7:1/6 के रेशियो में। तो हर एक को कितने एप्पल मिलेंगे, उसमें से ये सिर्फ अमर को कितने मिलेंगे वो ये पूछ रहा है। अमर को कितने एप्पल मिलेंगे? एप्पल हमारे पास कितने हैं? 214 है। कितने लोग हैं? अमित, अजय, अमित, अमर, 3 लोग हैं। रेशियोज ये अजय के लिए, ये अमित के लिए, ये अमर के लिए रेशियोज। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके लिए। अजय, सोल्यूशन देख लीजिए। अजय is to अमित is to अमर, तो ये हो जाएगा 1/5 is to 1/7 is to 1/6, है ना, 3 रेशियो में। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तीनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इनका एलसीएम? 5 और 7 और 6, 5 6 30, 37 30 इंटू, यहाँ देख लीजिए 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 210 एलसीएम आ जाएगा ये 210। ये एलसीएम का एक तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देख लीजिए यहाँ पर हर एक को कितने कितने एप्पल मिल सकते हैं। अजय, ठीक है, अजय के लिए 1/5 का रेशियो है इंटू 210। अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 5 4 20 यानी 200, 5 2 10 यानी 42। अमित के लिए 1/7 इंटू 210, ये जब आप कैंसिल करेंगे, अमित का है ना ये रेशियो, तो ये कितना आएगा? 210, 7 1 7 3 21, 0 एज इट इज। अमर का रेशियो कितना होगा? 1/6 इंटू 210, तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 होगा, जो बचा होगा वो साइड में। जब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 35, 6 1 6 3 18, 19 20 21, 3 बच रहा था ना, 3, तो 6 5 30। तो ये तीनों के रेशियो आ गए। रेशियो क्या है? 42:30:35, ये रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो को हम ऐड करेंगे, 42 प्लस 30 प्लस 35। पहले हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे फिर हम प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, कितना होगा ये? 107। अब
देखिए एक बात गौर कीजिए, 107 है ये, 210 यहाँ पर कितने एप्पल दिया हुआ है, 214, तो 110 x समझ लीजिएगा, x यूनिट्स इज इक्वल टू 214, तो x इज इक्वल टू कितना हो सकेगा एक यूनिट के लिए, 214 डिवाइडेड बाई 107। 107 और 214 में देखिए डबल दिखाई दे रहा है ये, 107 वन जा 107 टू जा 214 हो जाएगा, ये x का वैल्यू, एक का ये वैल्यू 2 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक को कितना मिलेगा, अजय को कितना मिलेगा, अजय को कितने एप्पल मिल सकेंगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू इसका जो भी रेशियो आया था 2 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो कितने रेशियो कितना हो जाए, कितने एप्पल मिलेंगे अजय को, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 एप्पल मिलेंगे। अमित को 30 इंटू 2 60 मिलेंगे। अमर को 35 इंटू 2 70 मिलेंगे। लेकिन यहाँ तीनों के नहीं पूछ रहा था, सिर्फ अमर के पूछ रहा था, तो अमर को 70 मिलेंगे। तो जब आप ये तीनों को ऐड करेंगे ना, तो वापस आपको ये मिलना चाहिए 214, जब ये तीनों को आप ऐड करेंगे। लेकिन ये तो था एलसीएम का मेथड, लॉन्ग मेथड था। लेकिन अगर हम लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम में हमें टाइम बचाना होता है, तो हम पहले जैसा रेशियो दिया हुआ है वैसा लिख लेंगे, टाइम सेविंग टेक्निक, शॉर्टकट तरीके से। देखिए ये है अजय, ये है अमित, ये है अमर, ठीक है। इसको हम कहेंगे हिडन टेक्निक। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप अजय का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर जो भी होगा इसको आप हाइड कर दीजिए, हिडन, इसको छुपा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 42, अजय का हो गया। अब आप अमित का निकाल रहे हैं, अमित का रेशियो, तो अमित के रेशियो को 7 को हाइड कर दीजिए, ये बनेगा 5 इंटू 6 30, ठीक है। इसके बाद जब आप अमर का फाइंड आउट करेंगे तो इस 6 को हाइड कर दीजिए, तो ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 35, 5 7 35। चेक कीजिए आपका रेशियो वही आया या नहीं, क्लियर है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, जितना भी दिया हुआ होगा ना, कितना दिया हुआ है 214, तो 214 बाई 107, ये हो जाएगा 2। अब ये जब 2 आएगा तो जिस किसी का भी आपको चाहिए होगा, ये इस रेशियो के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर जो आप 2 देख रहे हैं, क्लियर, बिना एलसीएम के। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप है, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसका भी सोल्यूशन हम हिडन तरीके से हम इसको देखेंगे। सोल्यूशन आप चाहे तो इसका एलसीएम लेकर भी आप इसका कर सकते हैं। रेशियो है 1:6। यहाँ पर देखिए इफ 546 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीरज, नीरज के लिए इज टू विद्या, विद्या का रेशियो है 1/2, मोहन, मोहन का रेशियो है 1/3, ठीक। नीरज, विद्या, मोहन 1:6, 1/2, 1/3। देन हाउ मेनी एप्पल्स विल मोहन गेट, मोहन को कितने एप्पल मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले नवीन के लिए देखेंगे, तो 6 को हाइड कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 6:2। ये विद्या का है, तो हम इसको 2 को हाइड कर देंगे, 6 3 18। अब मोहन का देखेंगे तो इसको हाइड कर दीजिएगा, तो 6 2 12, क्लियर है। अगर ये 2 से कैंसिल होते हैं तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 या 3 से भी कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 2 3 6 3 4 अभी कैंसिल होगा ये, 2 1 2 3 2 2 क्लियर। अब इसको तीनों को भी आप ऐड कर लीजिए, 1 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 6,
जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब ये 6 कितने एप्पल हैं, टोटल एप्पल कितने हैं 546। तो ईच 6 का 6 अगर हम क्वांटिटी में देखेंगे तो इतना हो रहा है, तो एक के लिए कितना होगा, तो 554 डिवाइडेड बाई 6 हम इसको कर लेंगे, तो ये एक के लिए आपको आ जाएगा कितना होगा वो 6 1 जा 6 6 9 जा, ठीक है ना, 6 9 जा 54 6 1 जा 6 91 एक यूनिट के लिए, 6 यूनिट के लिए इतना हो रहा था, तो एक यूनिट के लिए ये हो जाएगा 91। अब 91 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये देखिए 91 है, 91 मल्टीप्लाइड बाई, इसका रेशियो क्या था 12, 12 से रिड्यूस होकर 4, 4 से रिड्यूस होकर 2 आ गया ना, तो 2, तो ये बन जाएगा 91 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट बिकम्स 182। 182 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 1:1, 1:1, 1/1 ना, 1:1, और उसके बाद होगा 2:1 मतलब 2/1, 1:3 मतलब 1/3, एंड 3:1 मतलब 3/1। फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशियो, रेशियो क्या क्या है 1:1 है मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1, 2:1 मतलब ये 2 हो जाएगा, 1/3 को हम 1/3 लेंगे, 3/1 मतलब 3 हो जाएगा। इनमें स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है, सबसे छोटा 1 2 3, तो ये तो तीनों बड़े हैं, 1/3 इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, 1:3 इज द स्मॉलेस्ट। सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इफ, यहां पर देखिए 7th किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x:y इज इक्वल टू 8:3 देन x माइनस वाई इज टू एक्स प्लस वाई कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है सोल्यूशन में हम देखेंगे, x:y इज इक्वल्स टू 8:3, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि x का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, y का जो होगा वो 3 होगा। पूछा क्या हुआ है, x माइनस वाई इज टू एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई 8 माइनस 3 कर लीजिएगा इज टू एक्स प्लस वाई मतलब 8 प्लस 3, 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5, 8 प्लस 3 ये हो जाएगा 11, दैट्स इट। तो हम इसको 5:11 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:1 इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 54 फाइंड द लार्जर नंबर, ठीक है। दो नंबर्स हैं जो रेशियो में दिया हुआ है 4:1, इनका डिफरेंस कितना है, अगर हम दो नंबरों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 54। तो इनमें बताइए कि बड़ा नंबर कौन सा था उन दो नंबरों में से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन दिया हुआ क्या रेशियो है 4:1, जो दो नंबर हैं हम उनको मान लेते हैं कि 4x होगा और एक x होगा, तो दोनों का डिफरेंस हम करेंगे ना, 4x माइनस एक्स, ये 4 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स करने पर 4x और ये x हो जाएगा। तो जब हम दोनों को डिफरेंस करते हैं दोनों नंबर को, तो इसका आंसर कितना आ रहा है डिफरेंस का 54, 4x माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू 54/3, 3 के टेबल से ये कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा x आ जाएगा 18, ठीक है। अब हम दो नंबर देखते हैं कौन से हैं, 4 इंटू 18 एक नंबर हो जाएगा, 4 इंटू एक्स एक नंबर है, x एक नंबर है ना हमारे पास, और एक हो जाएगा 1 इंटू 18, एक्स की जगह पर हमने 18 रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा दैट इक्वल टू 72, और ये हो जाएगा 18 × 18, स्मॉलेस्ट नंबर 18 है और बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर 72 है, 72 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये स्मॉलेस्ट पूछता तो 18 था, ये तो लार्जर पूछा हुआ है 72। रेशियो बिटवीन टू नंबर इज
3:4 and their sum 420. Find the smaller number. यहाँ पर स्मॉलर नंबर पूछा हुआ है, तो पहले जो अभी लास्ट जो सामने क्वेश्चन किया हुआ था वैसा ही है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4, रेशियो बिटवीन टू नंबर एंड देयर सम। पहले जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो डिफरेंस पूछा हुआ था, तो हम इसको लिख लेंगे 3x प्लस 4x, क्योंकि यहाँ पे सम दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ था, इज इक्वल्स टू 420। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 420। तो x इज इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से जब कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 60। x का वैल्यू अगर आपके पास आ गया तो आपने ये एक नंबर है आपका 3x, 4x एक नंबर है, तो 3 इंटू 60 एक नंबर हो गया, 180 हो जाएगा ये 3 इंटू 60। और एक दूसरा नंबर कौन सा है, 4 इंटू एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 60, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 240 एक नंबर आ गया आपके पास, 180 एक नंबर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर कौन सा नंबर पूछा हुआ है, स्मॉलर। तो स्मॉलर कौन सा है, 180। लार्जर पूछता तो 240 हो जाता था, तो 180 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए एज का क्वेश्चन है। एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। ये दो लोगों की एज है, ए का और बी का, इसका रेशियो में रिप्रेजेंट किया हुआ है 2:3। 6 years, hence the ratio of their ages will become 8:11। 6 साल के बाद इनका रेशियो कितना हो रहा है, 8:11 हो रहा है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द बी's प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज क्या है, ये पीएसआई का क्वेश्चन है 23 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 2:3 हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट रेशियो। मान लेते हैं कि हम एज का एज मान लेते हैं 2x है ये, और बी का एज कितना 3x है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे वो कुछ 6 साल बाद, कितने 6 ईयर, तो 2x प्लस 6 ईयर डिवाइडेड बाई 3x प्लस 6 ईयर। इतना करने के बाद जब ये रेशियो कितना आ रहा है 8/11, 8:11 है ना, तो 8/11 जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 11 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 22x प्लस 66, 11 2 22x, 11 6 66, 8 3 24x प्लस 8 6 48। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, नंबर्स को एक साइड रखते हैं। 66 माइनस 48, ये 48 इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, और हम x को एक साइड करते हैं, 24x इधर ही रहने दीजिए, 22x को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 22x। तो 66 माइनस 48 18, 24x माइनस 2x, so 2x, therefore x is equals to 18/2, मतलब 9। अब यहाँ पर ये 9 आ चुका है आपका x। अब आपको जिस किसी का भी एज कैलकुलेट करना है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा इंटू करके। तो आपको किसका एज पता करना है, बी का प्रेजेंट एज, तो 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 27 ईयर्स प्रेजेंट एज। अगर ये ए का पूछता तो ये होता 2 इंटू 9, तो ये था 18 ईयर। ठीक है, अब ये तो एक अल्जेब्रिक मेथड था, लॉन्ग था, हम इसको कुछ शॉर्ट तरीके से देखेंगे, शॉर्टकट टेक्निक में देखिए इसको हम क्या कैसा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो रेशियो दिया हुआ है ना, पहले आप वो रेशियो लिख लीजिएगा। कितना रेशियो है
2:3, ठीक है। दूसरा रेशियो कितना है? 8:11। पहले आप देख लीजिए, जो रेशियो दिए हुए हैं वो रेशियो हम लिख लेंगे। अब देखिए इन में डिफरेंस कितना हो रहा है, देख लीजिए कि इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है। 8 और 11 में डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों में माइनस करने पर 11 माइनस 3, 11 माइनस 8, 3 का डिफरेंस है। तो इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है? 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को हम बराबर करेंगे किसी भी तरह से। तो हम करेंगे, यहाँ पर 3 आ रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 2 ज़ा 6 इज टू, तो यहाँ पर क्या है? 3 3 ज़ा 9, ठीक। अभी तो ये रेशियो कैंसिल हो गया, अभी न्यू रेशियो हमारे पास आया। अब ये दोनों में से आप देखिए 9 माइनस 6 करके 3 का आया। तो हमें सबसे पहले ये जो डिफरेंस होता है इसको सेम करना है। सेम हो गया। अब ये डिफरेंस सेम होने के बाद इन दोनों का डिफरेंस देखिए वर्टिकली, इन दोनों में 9 11 माइनस 9 कितना हो गया? कितना हो रहा है ये डिफरेंस? 2 का डिफरेंस हो रहा होगा, 2। 8 माइनस 6 भी 2 ही होगा, तो 2, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर ये दो रेशियो को हमने सॉल्व किया एक शॉर्टकट टेक्निक से, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो। अब देखिए कितने साल बाद हो रही है बात? 6 साल बाद, ठीक है, 6 ईयर। 2 यूनिट पे 6 ईयर, तो 1 यूनिट पे कितने ईयर? 1 यूनिट पे 6/2, दैट इज 3 ईयर। तो ये 3 ईयर हो गया। अब आपको किसका एज कैलकुलेट करना था? बी का एज, बी का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना था। तो बी के लिए जो रेशियो बना हुआ है वो रेशियो कितना है? ये तो 3 तो कैंसिल हो गया ना, ओल्ड रेशियो था, अभी तो न्यू रेशियो है ना। तो ये हो जाएगा 9 इंटू ये 3 ईयर आ गया, तो ये हो गया 27। इसी तरह से अगर आप ए का एज चेक करते हैं, ए का एज अगर आप देखेंगे तो ए का कितना है? 6 इंटू 3 ईयर्स, 18 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 3 men is 12 years if their ages are in the ratio 2:3:4. The age of the youngest boy is, ठीक है, ये 3 लोगों का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। तो इसका एवरेज कितना है? 12 ईयर। सॉल्व करेंगे, 2:3:4 रेशियो है, तो हम 2x प्लस 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स, एवरेज है ना, 1 2 3 जितने नंबर होंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 12। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1। ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद भी, तो ये हो जाएगा 36। x इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल्स टू 4, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, तो x का वैल्यू आ गया 4, ठीक। अब आपको एज जिस किसी की भी मालूम करनी है, जो रेशियो दिया हुआ है 2 इंटू 4 एक का हो जाएगा, उसके बाद दूसरा है 3 इंटू 4 इज टू 4 इंटू 4, ये जो 4 है यहाँ पर आया हुआ है, ये तो रेशियो है 2:3:4, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। इन सब में सबसे छोटा कौन था? सबसे छोटा, यंगेस्ट, सबसे छोटा लड़के की उम्र क्या होगी इन तीनों में? ये हो जाएगा सबसे छोटा 8 ईयर। ये क्वेश्चन देखिए, इफ 79% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 4/9 पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या है। 79% ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, हाँ 79% है, तो हम परसेंट की जगह पे सिंबल हटाने के बाद मल्टीप्लाई, सिंबल हटाने के बाद 79 डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं, इनटू ये फर्स्ट नंबर का है, ठीक है, इज इक्वल टू 4/9, 4/9 ऑफ सेकेंड नंबर। यहाँ पे एफ हम फर्स्ट नंबर के लिए, सेकेंड नंबर के लिए एस लिए, तो कोई मसला नहीं होगा। 79f
डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का सिंबल हटाने की वजह से 100 हमने लिया हुआ है, 4s/9। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 79f इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 4s। तो आप एक काम कीजिए, f और s के रेशियो को, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टू द सेकेंड है ना, तो 79f डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं इसको इसके नीचे लाता हूँ इक्वल में, 4s इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 9, ये इधर चला जाएगा, ये s है इसके नीचे आ गया और ये 9 है 100 के नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर 79 भी दिख रहा है आपको, 79 इसके नीचे चला जाएगा, 4 इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f बाई s इज इक्वल्स टू 49 9 के साथ और ये 4 100 के साथ, 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 79 इंटू 9, राइट। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 79 इंटू 9, 711। इसका मतलब ये हो गया कि 400 इज टू 711, 400 इंटू 711। फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ a इज टू b इज टू c। इनवर्स रेशियो है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रेशियो लिख लेंगे जो कुछ भी दिया हुआ है, 1:2:3, ठीक है। तो ये इनवर्स रेशियो है ना, तो इनवर्स रेशियो के लिए हम एलसीएम भी निकाल के इसको कर सकते हैं। पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनवर्स मतलब 1/, लिखना पड़ेगा हमें, 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, ठीक है। फिर इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो 6 होगा, 2 1 2, 2 3 6, 6 एलसीएम है, ठीक है। अब इस एलसीएम के थ्रू हम 1/1 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 एलसीएम के तरीके से, तो ये हो जाएगा 6, 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, 3 1 3 2, तो ये हो जाएगा 2, 6:3:2, ये रेशियो बनेगा। ये एलसीएम के तरीके से था। लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखते हैं 1:2:3, अगर हम इसका रेशियो देखते हैं, तो इनवर्स रेशियो देखते हैं, शॉर्टकट टेक्निक, शॉर्टकट में, तो अब इनवर्स रेशियो निकाल रहा हूं मैं डायरेक्टली, ये 1/, नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम जब पहले निकालते हैं ना, तो इसको हाइड कर दीजिए, 2 3 6, इसके बाद इसका निकाल रहे हैं तो 3 1 3, ये 2 को हाइड कर देंगे ना, 3 1 3, जब हम 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 1 2, चेक कर लीजिए, 6:3:2, 6:3:2 is the correct answer. If the ratio of salaries Ravi and Sarita 3:5, if the salary of each increased by 5,000, the new ratio becomes 29:45. What is the present salary of Sarita? ये बिल्कुल सेम एजेस जैसा प्रॉब्लम है, एजेस हटा के यहाँ पे सैलरीज दिया हुआ है, कोई इसका मसला नहीं है। आप इसको अल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। पहला रेशियो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले हम, देखिए पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5, ठीक है। दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है, 29:45, ठीक है। दोनों के बीच के डिफरेंस जब आप चेक करेंगे तो ये चेक कीजिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस तो आपको 2 मिल रहा है, ठीक है, 5 - 3 2 मिल रहा है। 45 - 29 जब आप करेंगे ना, तो ये मिलेगा आपको 16 का डिफरेंस। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 16 का डिफरेंस मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम 16 के डिफरेंस के लिए 8 5 40, 24, जब आप 40 - 24 कीजिए तो ये सेम हो गया रेशियो, तो ये ओल्ड रेशियो कैंसिल, अब न्यू रेशियोज देख लीजिए, ठीक है। 29 - 24, 5 का डिफरेंस आपको मिलेगा, 45 - 40, 5 का डिफरेंस आपको मिलेगा,
अब यहाँ पर आप देख लीजिए डिफरेंस सेम है, 16 का डिफरेंस है, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका और इसका डिफरेंस आप चेक कीजिए, 5 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है 5। तो 5 यूनिट के लिए वो कितना बता रहा है, 5000 इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, 5 यूनिट के लिए 5000, तो 1 यूनिट के लिए 5000 डिवाइडेड बाई 5, तो 1000 आ जाएगा, राइट। ये 1000 हो गया आपका। अगर आप अब किसका प्रेजेंट सैलरी किसकी देख रहे हैं, सरिता की, तो ये जो पहले हमने देखा था वो रवि और ये सरिता, सरिता की आप देख रहे हैं, तो न्यू रेशियो कितना है 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज 40,000। सरिता की जो प्रेजेंट सैलरी है वो 40,000 है। इसी तरह रवि की अगर हम प्रेजेंट सैलरी देखते तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करते थे, तो ये हो जाता था 24 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 24,000 होता था। तो हमारे पास अभी सरिता की प्रेजेंट सैलरी पूछा हुआ है, दैट इज 40,000 इज द करेक्ट आंसर। इफ द रेशियो ऑफ एजेस of A is to B 3 is to 5, the ratio of ages B is to C 2 is to 3, and the ratio of C is to D 3 is to 4, what is the ratio of A and D? ये एजेस आपको कंफ्यूज करके दिया हुआ है, A is to B, B is to C, C is to D, ऐसा दिया हुआ है। ये A is to B 3 is to 5 है, B is to C 2 is to 3 है, C is to D 3 is to 4 है। रिवर्स एंड टेक्निक भी हम जानते हैं, सीधा अगर हम कर लेंगे तो ये ए आएगा और ये सीधा कर लेंगे तो डी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, बीच में आपके 2 छुटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पर ये तो ए आ गया और ये डी आ गया, यहाँ पर आपको बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, यहाँ से इसको ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। आपको पूछा क्या हुआ है, ए इज टू डी पूछा हुआ है, 18 इज टू 60, ये कैंसिल हो सकता है, 6 से कैंसिल हो सकता है, 6 3 ज़ा 6 10 ज़ा 3 is to 10 is the correct answer. The compound ratio of 1 is to 2, 3 is to 10 and 10 is to 21, ये कंपाउंड है। कंपाउंड में हम जानते हैं ना कि कंपाउंड में जो जितने भी एंटीसीडेंट्स होते हैं उनको सबको एक तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 is to 2, फिर है 3 is to 10, फिर है 10 is to 21। ये देखिए 1 3 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30 हो गया। ये हुआ 2 10 ज़ा 20, 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 420 हो जाएगा, 420। तो ये 3 से देखिए 3 1 ज़ा 0 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, एक बच के बाजू में, 3 4 ज़ा 12, 0 एज इट इज़, 0 इधर से 0 इधर से कैंसिल, तो ये होगा 1 is to 14, 1 is to 14 is the correct answer. The ratio of ages of Rama and Raj is 4 is to 5. If the sum of their ages 2 5, to find the difference between their ages. देखिए इस प्रॉब्लम को, सोल्यूशन 4 is to 5 का रेशियो भी दिया हुआ है, एक ही रेशियो है, और ये डिफरेंस या सम देगा, ये तो यहाँ पर सम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जब हम इसको चेक करेंगे ना तो क्या ये 9 हो रहा है वो चेक करेंगे, 2 5 2 कितना हो रहा है, ये रेशियो का डिफरेंस कितना हो रहा है, ये
1। जब हम ये तीनों को ऐड करेंगे ना, 2 5 7 7 2 9, 9 से डिवाइड हो रहा है ये, तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको। अगर 9 से डिवाइड होगा और डिफरेंस 1 होगा तो तब ये आएगा 28। दैट्स योर आंसर। और आप इसको इस तरह भी चेक करते हैं, यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 दिख रहा है ना, 2, तो इसमें आप किसी से भी 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये तीनों को ऐड करने पर 9 हो रहा है ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इंटू 9, सिर्फ लास्ट डिजिट को, सिर्फ 9 7 ज़ा 63, मतलब यहाँ पर 3 आ रहा है, जबकि आपको आना 2 चाहिए। ठीक है, इसको 9 से करके देखिए, 54 4 आ रहा है, आपको आना चाहिए 2, इंटू 9 करके देखिए, 72, मतलब 2 आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है। इसको भी आप मल्टीप्लाई 9 से करके देखिए, 9 5 ज़ा 45, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। जब आप ऐड करके देखेंगे इन तीनों को, सम या डिफरेंस कुछ भी देने दो, एक रेशियो होगा इसमें, एक रेशियो और एक एज देगा, सम या डिफरेंस पूछा जाएगा। तो आप पहले चेक करेंगे कि ये इसका सम टोटल जो भी दिया हुआ है, सम या डिफरेंस, इसको हम जब चेक करेंगे तो ये 9 होगा, 9 से डिविजिबल होगा, और ये दोनों का जो रेशियो दिया हुआ उसका डिफरेंस 1 होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 9 से चेक कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम है, राम राज 4:5, मतलब डिफरेंस 1 हो रहा है, 5 माइनस 4 डिफरेंस 1, इफ द सम ऑफ द एजेस, एज का डिफरेंस डिफरेंट दिया हुआ है, 2 नॉट 7 है, मतलब आप ऐड करेंगे 7 + 0 7, 9 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन की क्या, देखिए आप 9 हो रहा है ना, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट में 7 दिख रहा है, अब मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 9 करके देखूंगा, 9 0 ज़ा ये तो 0 हो जाएगा, 9 2 ज़ा ये 9 2 ज़ा 18, 18 मतलब 8 आ रहा है, इंटू 9 करेंगे, 9 1 ज़ा 9, ये 9 करेंगे, 9 3 ज़ा 27, हाँ ये करेक्ट आंसर है। या आप इसको 2 नॉट 7 डिवाइडेड बाई 9 से भी चेक कर सकते हैं, जबकि इसको एक्चुअल करने का तरीका कुछ इस तरह से है, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू सम ऑफ है ना दोनों का एज का रेशियो, ये हो जा रहा 2 नॉट 7, तो ये 9x इज इक्वल्स टू 2 नॉट 7, x इज इक्वल्स टू 2 नॉट 7 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल्स टू, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 2 इधर हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, x इज इक्वल्स टू 23। ये देखिए 19 क्वेश्चन, इफ अगर 7a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c है, तो आपको a इज टू b इज टू c पता करना है। 1/7, 1/6, 1/12, जब हम तीनों का एलसीएम चेक करेंगे ना, तो एलसीएम होगा 84। ठीक है, तो आप अब देखिए 1/7 इंटू 84, 1/6 इंटू 84, 1/12 इंटू 84, 7 1 ज़ा 7, एक बचा इधर गया, 7 2 ज़ा 14, 6 1 ज़ा 6, 2 इधर चला गया, 6 4 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 7 ज़ा, तो रेशियो आपका हुआ 12:14:7। ये देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द number of girls in a school 11:15. If there are 200 more girls than boys in the school, what is the number of boys in that school? एक स्कूल का लड़के और लड़कियों का रेशियोज है 11:15। अगर 200 लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हैं तो लड़कों की क्वांटिटी, लड़कों की तादाद, बॉयज़ कितने थे स्कूल में, वो हमें पता करना है। तो जो पहले रेशियो दिया होगा वो हम लिखेंगे, सोल्यूशन 11:15। ठीक है, तो इसके बीच में जब आप डिफरेंस देखेंगे, 15 माइनस 11, 4 का डिफरेंस आएगा, तो 4 के लिए 200 हैं, तो 4 यूनिट के लिए 200 हैं, तो 1 के लिए कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई 4,
तो ये हो जाएगा 1 यूनिट के लिए 50। ठीक, तो हमें किसका पूछा जा रहा है? ये है आपका बॉयज़ और ये है गर्ल्स। बॉयज़ का रेशियो 11 इंटू 50 कितना होगा? 550। अगर गर्ल्स का पूछा होता तो कितना होता था? वो 15 इंटू 50 होता था। अभी तो बॉयज़ का पूछा हुआ है, इसलिए बॉयज़ का 11 है और गर्ल्स का 15 है। तो 11 इंटू 50, ये जो 50 आया हुआ है, द करेक्ट आंसर इज 550। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो? इसमें सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, लोएस्ट रेशियो कौन सा है, वो आपको पता करना है। तो आप जितने भी दिए हुए हैं वो आप चेक कर लीजिए। 8/19 है, 17/38 है, 15/38 है, 13/19 है। ठीक है, तो ये दो 38 है और दो 19 दिए हुए हैं, हम इसको भी 38 कर लेंगे ना, सारे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर हम ऐसा करेंगे तो ये दोनों, ये 2 गेट कैंसिल होगा, फिर क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा। तो ये देखिए, हम 17/38 को ऐसे ही रखेंगे और 15/38 को ऐसे रखेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इसको डबल करके मल्टीप्लाई करेंगे, 19 है, इंटू 2 करने पर ये डिनोमिनेटर में 38 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 2 1 2 2 3 6 26 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 इंटू 2 कर लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में 38 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, लोएस्ट रेशियो। अभी तो सभी के हम डिनोमिनेटर सेम कर लिए, अभी न्यूमरेटर को गौर कीजिए, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 16, 17, 15, 26। 15 सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा 15:38। सी इज द करेक्ट आंसर। Avinash monthly salary is 50,000 and his monthly expenditure is 18,000। ठीक है, अविनाश की मंथली सैलरी कितनी है? 50,000 और उसका मंथली जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर कितना है? 18,000। राधा's monthly salary is 60,000 and her monthly expenditure is 24,000। राधा की सैलरी 60,000 है और उसका मंथली खर्चा 24,000 है। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश। राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग, तो दोनों सेव कितना कर रहे हैं उसका रेशियो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेविंग की अगर आप बात करेंगे ना, तो सेविंग का क्या मतलब होगा? सेविंग इज इक्वल्स टू, जितनी आप इनकम जितनी भी आपकी होगी उसमें से एक्सपेंडिचर, जो कुछ बचेगा ना, तो वो होगा सेविंग। ठीक है, सेविंग, अब जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च करने के बाद जो कुछ होगा वो सेविंग ही तो होगा। तो पहले हम अविनाश का देखेंगे। अविनाश की इनकम कितनी है? 50,000। एक्सपेंडिचर कितना है? 18,000। 50 माइनस 18 ये हो जाएगा 32,000 इसकी सेविंग हो रही है। ठीक है, अभी हम राधा का देखेंगे। 60,000 इसकी इनकम है और इसका एक्सपेंडिचर है 24,000, तो ये हो जाएगा 36,000 इसकी सेविंग राधा की। अविनाश टू राधा नहीं पूछ रहा है रेशियो, वो राधा टू अविनाश पूछ रहा है, राधा टू अविनाश पूछ रहा है ना। 36,000 डिवाइडेड बाई 32,000। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 zeros आउट, और के टेबल से देखिए 4 8 जा 4 9 जा, तो 9/8, मतलब राधा सेविंग इज टू अविनाश सेविंग इज इक्वल टू 9:8 का रेशियो है। राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग है, अगर अविनाश सेविंग टू राधा सेविंग होता तो वो 8:9 होता था, तो ये होगा 9:8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द एजेस ऑफ Gyanendra and Arvind are in the ratio 6:5 and the sum of their ages 55 years. Then what will be the ratio of their ages after 7 years from now? तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
आसान सा सवाल है। सोल्यूशन देखिए, रेशियो है 6:5। जब हम दोनों को ऐड करेंगे 6 + 5 इट बिकम्स 11, ठीक है, इक्वल टू 11। तो ये 11 के लिए कितना दे रहा है, ये 55। तो ईच यूनिट के लिए कितना होगा, 55/11, 11 वन सा 11 5 सा, ईच यूनिट के लिए ये 5 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आप 6:5 का रेशियो था ना, ये मल्टीप्लाइड बाय हम इसको 5 से करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसको 5 से करेंगे, 30 हो जाएगा, 6 पैसा 30, 5 पैसा 25। आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर उसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37:32 ऐड करेंगे, 37:32, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए इज 2:3 रेस्पेक्टिवली, ए एंड बी होगा ये respectively. After 5 years, the ratio between their ages 3:4. What is the B's age at present? इस तरह के प्रॉब्लम्स तो हमने किए हुए हैं। देखिए सोल्यूशन, जब पहला रेशियो आपको दिया हुआ है, दो रेशियो और एज 2:3 दिया हुआ है, दूसरा रेशियो है 3:4। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इधर भी 1 है, 3 - 2 4 - 3, इधर भी 1 है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी का एज होगा, ठीक है। तो ये तो सेम है, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 - 3 1, 3 - 2 1, ये भी 1, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है ये 5 ईयर। इसको तो ये 1 यूनिट ही है, डायरेक्ट हम इसे कुछ नहीं करेंगे। तो बी का एज आपको पता करना है, बी है इंटू 5 कर लीजिए, 3 × 5, 3 5 सा 15 हो जाएगा। तो ये 15 इज द करेक्ट आंसर। बी का एज आपको पता करना था, बी इज प्रेजेंट एज 3 × 5। अगर यहाँ पर 2 यूनिट होता तो 5/2 होता था, ठीक है ना, 1 यूनिट के लिए। अब ये ऑलरेडी 1 यूनिट है, अगर ए का एज पूछा होता तो 5 × 2 होता था, वो 10 हो जाता था। लेकिन अभी तो ये बी का एज पूछा हुआ है, इसका मतलब ये 3 × 5 होगा, 15 ईयर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन 55, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 7:4 respectively. What will be the ratio of their ages after 6 year? ठीक है, एक बॉय का और उसके बेटे का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। हम मान लेते हैं 7x + 4x, 2 नंबर है, तो इसका एवरेज के लिए डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल टू 55 ईयर। दोनों का एवरेज है ना, वो 7:4 का रेशियो था, तो 7x + 4x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, 11x/2 इज इक्वल टू 55 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 110, x इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 सा 11 10 सा, तो x इज इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 10। तो आप देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है, आफ्टर कितने ईयर, 6 ईयर के बाद है ना। तो उससे पहले आप देख लीजिए, 7 × 10 इज टू 4 है ना, 4 × 10 70 40, आफ्टर 6 ईयर ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 76 इज टू 46। ये कैंसिल होगा तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए 2 के टेबल से, 2 3 सा 6, 1 बचा, 2 8 सा 16, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। दैट्स योर फाइनल आंसर। That's your final answer. 38:23. Option D is correct. Question 26. The mean proportion between 7 and 112. Mean proportion. Mean proportion आपको पता है, B is equal to √of A into C. Mean बीच की जो वैल्यू होती है वो मिस है, A और C आपके पास अवेलेबल है। B मीन प्रोपोर्शन आपको पता करना है, 7 ×
112 अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 784। 784 परफेक्ट स्क्वायर है 28 का। द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 35 इज, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा, a is to b is as b is to c या x, आप कुछ भी समझ लीजिए। a तो ठीक है, b c आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, a बाई बी दैट इक्वल टू b बाई सी। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए इंटू सी ए सी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शन होगा सी। तो जब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, 35 स्क्वायर बाई 25। 35 स्क्वायर 5 एंड में रहा तो जो नंबर है ना उसके आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 4, 3 4 ज़ा 4 है ना, 3 4 ज़ा 12, 5 का स्क्वायर 25 बाई 25। जब आप 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 49 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बार देख लीजिए। अगर आपको 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है एंडिंग 5 में, तो ये जो 2 है ना, इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 3, तो 2 3 ज़ा 6, 5 का स्क्वायर 25, 35 का स्क्वायर देखना है तो 3 के बाद कौन सा आएगा नंबर, नेक्स्ट कमिंग नंबर 4, 3 4 ज़ा 12, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से आपको 45 का देखना है, 4 के बाद 5 आएगा, 4 5 ज़ा 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 तो फिक्स होगा ही होगा। इसी तरह से आप 85, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 9, 8 9 ज़ा 72, 25, 95 का 9 के बाद क्या आएगा 10, 9 10 ज़ा 90, 25। ये सिर्फ एंड 5 के लिए है, 8 के बाद क्या होगा 9 होगा, तो 8 9 ज़ा 72, 25 तो फिक्स होगा एंडिंग 5 में। इफ द फोर नंबर 39 117 17 एंड y आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये फोर्थ प्रोपोर्शन की बात है। देखिए 39 is to 117 is as 17 is to y, ऐसा है। ये समझ लीजिए a is to b है, is as x is to y है, तो ये ऐसा बन जाएगा a by b that equal to x by y, a y is equal to b x, y is equal to b x by a। तो ये हो जाएगा b हमारे पास कितना है 117 इंटू x 17 डिवाइडेड बाई 39। तो आप देखिए इसमें कितना हो रहा होगा, 39 से कैंसिल होगा ये, 39 1 ज़ा 39 3 ज़ा कैंसिल होगा, 3 इंटू 17 होगा वो होगा 51 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, डायरेक्टली का मतलब होगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, a कितना है 210 है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम इक्वल लिखेंगे, देखिए आप a इक्वल टू के बी, के कांस्टेंट है कोई नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए के, b का नंबर कितना है 51, ठीक है। इफ b इंक्रीज, ये b 136 हो रहा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, b का वैल्यू, ठीक है। कि यह a का वैल्यू था 210 था और b का वैल्यू बढ़ के कितना हुआ था 41 होता, k कांस्टेंट है। अब आप इसको k का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, दैट इक्वल टू k 210 डिवाइडेड बाई 51, तो k का वैल्यू हो जाएगा करीब करीब 4.11 के करीब होगा। तो अभी हमें पता करना है a का वैल्यू, a इज इक्वल टू
4.11 इंटू बी का वैल्यू है 136, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 558.96 अप्रॉक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं करीब करीब 559। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आखिरी सवाल, इफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू k/y। ठीक है, तो आपको पहले k कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनवर्सली है मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। x का वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई y का वैल्यू है 6, x का वैल्यू 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई k 1 k इज इक्वल टू 12, k का वैल्यू तो 12 आ रहा है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू 3 है इज इक्वल्स टू k का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 4 y इज इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू कम हो रहा है ना, 3 हो रहा है तो y का वैल्यू बढ़ेगा 4, दैट इज सी। होप कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप हमें लिख भेजिए। थैंक यू।